हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। वो कह रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत जो है वो 50 रुपये है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है। तो देखिए बच्चे, हम कैसे करते हैं। सपोज कर लेते हैं पेंसिल x, पेन्स y। क्योंकि दो आपके पास आइटम है, एक पेंसिल है एक पेन है, दोनों को अलग अलग वेरिएबल से आप डिनोट कर लो। पेंसिल को हम x ले रहे हैं और पेन को y ले रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो जैसे मैंने बताया था ऐसे करके आप लिख लो, उससे आपको समझ इजी आ जाएगा। पेंसिल्स प्लस में 7 पेन्स, इनकी कीमत है आपके पास 50 रुपीज़। अब पेंसिल को आपने x माना है तो पेंसिल की बजाय x लिख दीजिए, और पेन को आपने y माना है तो उसकी बजाय पेन को आपने y माना है तो पेन की बजाय आप y लिख दीजिए, इज़ इक्वल टू 50। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है, आगे उसने बोला है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। तो 7 पेंसिल्स प्लस में 5 पेन्स, इसकी कॉस्ट उसने बताई है 46 रुपीज़। तो अब 7 पेंसिल की बजाय x लिख लेते हैं, 5 पेन की बजाय y लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू 46। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब हम स्टार्टिंग में करते हैं, जब हम व्हेन x इज़ इक्वल टू 10। अब हमने x को 10 लिया है यहाँ पर, तो जब हम x को 10 ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो 5 x की बजाय आप क्या लोगे 10, प्लस में 7 y इज़ इक्वल टू 50। तो 5 10 या 50, प्लस में 7 y इज़ इक्वल टू 50। अब ये 50 यहाँ प्लस का है, उधर ले आते हैं तो माइनस कर देते हैं। 7 y इज़ इक्वल टू 50 माइनस में 50, तो ये 0 हो जाएगा। और y आपके पास क्योंकि 7 मल्टीपल में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 0 से कभी भी किसी भी नंबर को आप मल्टीपल या डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो जब आपने x की वैल्यू 10 रखी तो आपके पास y की वैल्यू 0 आई है। अब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। तो अब 5 x की बजाय यहाँ रख लेंगे 3, प्लस में 7 y इज़ इक्वल टू 50। तो 5 3 जा 15, प्लस में 7 y इज़ इक्वल टू 50। तो यहाँ से 7 y यहाँ रखते हैं, 15 यहाँ प्लस का है, उधर ले आते हैं तो माइनस का 15। तो 7 y इज़ इक्वल टू 50 माइनस 15। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 35। और क्योंकि ये 7 y के साथ मल्टीपल है तो अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये यहाँ जाकर डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 5 जा 35, तो y इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जब आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आपके पास 5 आई है। अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन जो हमारी बनी थी उसमें वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन x इज़ इक्वल टू 8। जब हम x को 8 रखते हैं तो देखिए बच्चे, 7 x की वैल्यू 8 रख देते हैं, प्लस में 5y इज़ इक्वल टू 46। तो 7 8 जा 56, प्लस में 5y इज़ इक्वल टू 46। तो यहाँ से 5y इधर रख लेते हैं और 56 उधर ले जाते हैं। तो 46 माइनस में 56, माइनस करने पर 10 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर 56 है, वो माइनस का है तो इसीलिए -10। 5 इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो y इज़ इक्वल टू -2। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। व्हेन अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 3। x जब हमने 3 लिया तो 7 यहाँ पे 3 रखा, प्लस में 5y इज़ इक्वल टू 46। तो 7 3 जा 21, प्लस में 5y इज़ इक्वल टू 46। तो यहाँ पे 5y इज़ इक्वल टू 46, 21 को हम उधर ले आते हैं माइनस में 21।
तो y इज़ इक्वल टू 46 माइनस 21 करेंगे तो 25, और 5 क्योंकि मल्टीपल में है इधर आकर डिवाइड होगा तो 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं, एक्स वाई की दिखा देते हैं कितनी क्या क्या आई हैं वैल्यूज़ इकट्ठा। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। जब हमने x को 10 रखा तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है। जब हमने x को 3 रखा है तो y की वैल्यू 5। अब इसकी देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 10 रखी तो y की वैल्यू 0 आ गई है, और x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखी तो y की वैल्यू 5 आई। जो हमारी ऊपर वैल्यूज़ निकली हैं हम इनको इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर भी x y, जब हमने x को 8 रखा तो y की वैल्यू -2 आई, और जब हमने x को 3 रखा तो y की वैल्यू 5 आई। अब हम इसका ग्राफ तैयार करते हैं। फाइव 4 3 2 1 और यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ से -1 -2 -3 -4। और बच्चे क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम 10 है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए फर्स्ट पेयर क्या था आपके पास, जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी x एक्सेस पे पहले x की वैल्यू 10 देखते हैं हम। ये हमारा x एक्सेस होता है, ये हमारे पास y एक्सेस होता है। इस साइड माइनस में नंबर्स आएंगे -1 -2 -3। मैंने -3 के पूरे इसलिए नहीं लिखे अभी क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, x पे 10 वैल्यू कहाँ पर है, ये पॉइंट हो गया। अब y तो 0 आ रहा है तो सीधा x एक्सिस पे जब भी कोई x या y में से कोई भी पॉइंट आपका 0 होगा तो जो भी आपके पास जिस टर्म में नंबर होगा, अगर x पे आपका 10 आया तो वही पॉइंट हो जाएगा 10 सीधा, क्योंकि y आपका 0 है। y जब कुछ है ही नहीं तो ऊपर कैसे चढ़ेगा, तो ये जो पॉइंट हो गया आपके पास ये हो गया 10 और 0। आगे सेकंड पॉइंट वो कह रहे हैं 3 और 5। तो जब हमने x का हमारा 3 है, अब देखो y 0 नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो हम ऊपर चलेंगे कहाँ तक, 5 तक। तो इसको स्ट्रेट ऐसे ले जाओ और ये 5 जो है इसके सामने ये आपका पॉइंट आ जाएगा 3 और 5। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये कौन सी आपके पास इक्वेशन है, ये है हमारा 5x प्लस में 7y इज़ इक्वल टू 50। इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन है। अब ज़रा सेकंड देखिए बच्चे, दूसरा ग्राफ क्या बनेगा आपके पास, 8, जब x 8 है तो y -2 है, तो 8 देखते हैं, 8 यहाँ पर है और -2 नीचे है ये पॉइंट, तो इसके स्टेट में ये देखो ये -2 आ गया आपके पास। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास 8 -2, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पास 3 और 5। तो ऑलरेडी 3 और 5 हमने लगा दिया है, यही पॉइंट रहेगा इसका मतलब। अब इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। मैं फिर बता रही हूँ बच्चे, मैं फ्री हैंड से काम कर रही हूँ, आप अपना स्केल यूज़ करके काम करेंगे। इसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, 7x प्लस में 5y इज़ इक्वल टू 46। तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 पॉइंट्स जो हैं ये मिल गए हैं, और ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन से हैं, 3 और 5। तो बच्चे क्या आपके ये यहाँ पर पेंसिल्स जो हैं, पेंसिल्स कितनी हो गई हैं, पेंसिल्स को हमने x माना था, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं वही आपके निकलेंगे, यानी पेंसिल्स आपके पास 3 हो जाएंगी और पेन्स आपके 5 हो जाएंगे। अगर आप वेरिफिकेशन करके देखना चाहें तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी 5x प्लस में 7y इज़ इक्वल टू 50, यहाँ पर x की वैल्यू रखो 5 3 और y की वैल्यू 5 आई है, तो 7 यहाँ पर 5 इज़ इक्वल टू 50। 5 3 जा 15,
प्लस में 7 5 जा 35, तो 15 + 35 ये भी आपके पास 50 हो गया है, और यहाँ पर ये भी आपके पास 50 हो गया है। तो दोनों इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब हमारी x और y की वैल्यू ठीक है। हाँ, देखिए ज़रा, यहाँ पर दोनों 50 50 आ गया है। हमने पेंसिल्स को 3 लिया, पेन को 5 लिया और उनकी वैल्यू पुट कर दी 3 और 5, तो 50 इक्वल हो गया। दोनों को प्लस करने पे 50 50। अगर आप, तो इसका मतलब हमारे पॉइंट्स ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।